Welcome to EduRev. Hello, my name is Himani Ahuja and I have experience of teaching economics for 2 years now. So, in the last video, we studied about the central problems of economy. तो आज हम third part शुरू करेंगे first chapter का, that is production possibility frontier. Now, production possibility frontier is a business analysis जिसमें हमें दो commodity दी जाती है और इन दो commodities में हमें फाइनाइट रिसोर्सेज दिए जाते हैं. अब फाइनाइट रिसोर्सेज के साथ हमें ये दोनों कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना है. कमोडिटीज के वेरिएंट अमाउंट्स भी हमें प्रोड्यूस करने हैं साथ में. सो टुडेज टॉपिक आउटलाइन वुड बी इंट्रोडक्शन टू पीपीएफ एंड एग्जांपल विद अ ग्राफ. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज, जो अभी मैंने आपको बताया, पीपीएफ एक कर्व होता है जो वेरिएंट अमाउंट्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स को बनाता है और उसके यूज कैसे होता है, फाइनाइट रिसोर्सेस को यूज करते हुए वो प्रोडक्ट्स बनते हैं. अब जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर दो प्रोडक्ट्स है तो जब एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम होगा तभी ही दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमें दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना है, जिसकी वजह से हमें एक चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा ताकि दूसरी चीज का प्रोडक्शन हम ज्यादा कर पाए. सो दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन मेकिंग टूल फॉर मैनेजर्स, क्योंकि ये मैनेजर्स का काम होता है डिसाइड करना कि हमें दोनों प्रोडक्ट्स के कितने अमाउंट्स बनाने हैं, कितना प्रोडक्ट्स हमें प्रोड्यूस करना है, सो दैट कंपनी को बेनिफिट हो और साथ में नेशन का भी भला हो. देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि पीपीएफ को पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो अब इसमें हमारा पहला पॉइंट ये है कि इट्स अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक्स. व्हाई? क्योंकि अब हमें जो नेशन वाइड ये प्रोडक्ट्स जाएंगे, ठीक है, अगर, तो इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए और उसके साथ पे इनकी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए. तो अब ये दोनों चीज जब अच्छी होगी तभी हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, तभी ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ द नेशन वुड गेट गुड प्रोडक्ट्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट we have to, the company, we as in the company has to, make a list of how many things and how many products they have to produce, like how many combination of products they have to produce. That is very necessary. तभी ही हम बता पाएंगे कि कितना resources use हो रहा है. And with that, जब हम PPF का कर्व बनाते हैं ग्राफ पे, एक्स एक्सिस पे एक कमोडिटी होती है, वाई एक्सिस पे एक कमोडिटी होती है, और जब हम सारी चीजें प्लॉट कर लेते हैं तो जो डॉट्स होते हैं उसे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारा पीपीएफ कर्व मिल जाएगा. तो लेट्स गो टू द एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से समझ आए मैं क्या कह रही हूँ. सो दिस एग्जाम्पल इज ऑफ अ ऑटोलैंड जो कार्स और ट्रक्स प्रोड्यूस करता है. तो हम एक्स एक्सिस पे कार्स रखेंगे और वाई एक्सिस पे ट्रक्स रखेंगे. और अब अगर हमने सारी रिसोर्सेज यूज कर ली तो 1 लाख कार्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर हमने सारी रिसोर्सेज यूज कर ली तो 80,000 ट्रक्स प्रोड्यूस होंगी. अगर हमने हाफ ऑफ इट्स रिसोर्सेज यूज करा है तो 50,000 कार्स होंगी और 40,000 ट्रक्स होंगे. अगर हमने 3/4 एंड 1/4 अकॉर्डिंगली यूज किया है रिस्पेक्टिवली तो 75,000 कार्स होंगी और 25,000 ट्रक्स होंगी. तो अब जब हम इन्हें प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, हमें पॉइंट्स मिलेंगे. उस पॉइंट से हमें एक स्लोपिंग लाइन मिलेगी जो नीचे की तरफ जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसे हम पीपीएफ कर्व कहेंगे. अब लेट्स गो टू द ग्राफ पार्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल. अब हमने कहा कि हमारी सारी रिसोर्सेज यूज होंगी तो 1 लाख कार्स होंगी और 80,000 ट्रक्स होंगी. अगर हमने हाफ यूज करे हैं तो 50,000 कार्स होंगी और 40,000 ट्रक्स होंगी. और यही अगर हमने 1/4 यूज किया है तो 75,000 कार्स होंगी और ट्रक्स होंगी. ठीक है, अब हमने ये सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया है तो हमें एक स्लोपिंग लाइन मिली है विच इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड
to the right side, sloping downwards. क्यों? क्योंकि हमारे पास finite resources है. और अब ये जो है ये हमारा मैक्सिमम रिसोर्सेज हमने यूज किया है. ये हमारा क्यों नहीं कलर्ड है? क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि ये कर्व हमारा बढ़े आगे या हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए. तो दिस इज द ओनली अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट वी कैन प्रोड्यूस. आइदर इट्स फुल रिसोर्सेज, हाफ रिसोर्सेज और 1/4 and 3/4 of the resources. So now if you have understood what I've taught you today, let's just test yourselves and see if you understood कि क्या पढ़ाया गया है आज. Let's move to the question part. Question number 1. Which of the following concepts can be used to explain why production possibility frontier slopes downward? ये हमने अभी ग्राफ में किया था. So the options here are A. Scarcity, B. Sunk cost, C. Trade, D. Increasing marginal cost. So the answer here is A. Scarcity. क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है इसीलिए हमारा हाई टू लो यानी लेफ्ट टू राइट नीचे आ रहा है कर्व और इसी के वजह से हमारा प्रोडक्शन उतना ही होगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो अगर हम पूरा भी यूज कर लेंगे ना तो भी हमारा कर्व नीचे ही जाने वाला है. अब संक कॉस्ट इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हम कॉस्टिंग की बात कर ही नहीं रहे हैं. हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और प्रोडक्शन कैसे होगा? रिसोर्सेज से होगा. ट्रेड की भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर प्रोड्यूस होगा तो उसके बाद ट्रेडिंग होगी तो हम ट्रेडिंग से पहले की बात कर रहे हैं. और इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट अगेन हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज की यूज होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. A society that is producing on its production possibility frontier is A. Fully utilizing all its productive resources, B. Not being technologically efficient, C. Not utilizing all of its resources, D. Producing too much output. Just take a few seconds for yourself and answer this question. So the answer here is A. Fully utilizing all its productive resources. आपने यहाँ पे देखा कर्व में कि हमने पूरी तरह यूज किया है तो ये येलो है और यहाँ पर ये ब्लू है यानी हमने पूरा ये इसको यूज कर लिया है तब जाके हमें ये कर्व मिला है. एंड दिस इज द maximum amount of resources that we've used. So the correct answer here is fully utilizing all its productive resources. Now let's go to the next question. Question number 3. A PPF is a curve illustrating the varying amounts of how many products? A. 1, B. 2, C. 3, D. 5. This is the first thing जो मैंने आपको पहली स्लाइड में पढ़ाई थी. दिस इज वेरी इजी क्योंकि इसका होल टॉपिक इसी चीज पे बेस्ड है कि हम कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और कितना हम प्रोड्यूस करते हैं उन प्रोडक्ट से फाइनाइट रिसोर्सेज यूज करके. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी 2. हम 2 प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. ग्राफ पे भी हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे एक कमोडिटी, वाई एक्सिस पे दूसरी कमोडिटी. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आज हमने लेक्चर में क्या किया है. दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. अगर आप ध्यान से सुनेंगे की पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट EduRev Infinity टू रिमाइंड यू दैट इट इज अ लेवल, इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए जो स्पेशली NCERT लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है बाय द NCERT एक्सपर्ट्स. सो आई होप यू यूज दिस प्लेटफॉर्म वाइजली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.